हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 7वीं क्लास से हमने वसंत भाग 2 में 2 अध्याय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था हम पंछी उन्मुख गगन के, दूसरा था दादी माँ, और आज आपका तीसरा अध्याय है हिमालय की बेटियाँ। ये एक निबंध है। इसके रचयिता हैं नागार्जुन, इसके रचयिता हैं नागार्जुन। कवि ने हिमालय की बेटियां किसको बताया है? इसमें कवि ने हिमालय की बेटियां बताया है नदियों को। नदियां जो हैं वो हिमालय की बेटियां हैं, कि जितनी भी नदियां हैं जो पर्वतों से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं, क्योंकि पर्वतों ऊपर जो बर्फ़ जमती है वो सूर्य का प्रकाश तेज होने के कारण पिघलने शुरू हो जाते हैं और वो पानी के द्वारा नदियों के प्रकार में बहने लग जाते हैं। इसमें देखिए कवि ने क्या बताया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। कवि कहता है कि अभी मैंने उनको दूर से ही देखा था। वो क्या थी? बड़ी गंभीर थी। गंभीर होता चिंतित, शांत, बिल्कुल मौन, और अपने आप में खोई हुई लगती थी। सिर्फ अपने आप में ही मगन रहती थी। संभ्रात महिला, जो महिला शांत होती है उसकी तरह ही प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मेरा जो मन है उनका आदर करता है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। जी, कवि क्या कहता है कि जिस प्रकार मैं अपनी माँ, दादी, मामी, नानी जो है उसकी गोद में खेला करता बचपन में, उसी प्रकार मैं इनकी धाराओं में, यानी नदियों की जो धारा है उसमें स्नान करता हूँ, डुबकियाँ लगाता हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यानी कहता है कि अब की बार जब मैं हिमालय पर्वत पर गया तो उसके ऊपर जाकर मैंने देखा तो नदियाँ जो थी वो मुझे और किसी रूप में दिखाई दी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाते हैं। कहता है कि वहाँ से मन देखा तो गंगा, यमुना, सतलुज जो नदियाँ हैं बिल्कुल ही छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। कहता है कि मैदानी भागों में जाकर ये अपना इतना विराल रूप कैसे बना लेते हैं। मैं इन सब को देखकर हैरान था। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यानी पर्वत से पानी नीचे गिरता है तो उसकी आवाज़ होती है, खिलखिलाता, कोई हंसता है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन मैदानी भागों में जाकर वो शांत हो जाती है, क्योंकि वो तो सिंपल एक्सार जो ज़मीन, एक जैसी जो ज़मीन होती है उसके ऊपर बहता चला जाता है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं करता। तो लेखक क्या कहता है कि मैदानी भागों में जाकर तुम्हारी ऐसी है खिलखिलाहट है वो कहाँ चली जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विषम नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कवि कहता है कि मैं कोई लड़की को देखता हूँ या कोई कली, फूलों के पेड़ों पर जो नई नई कोपलें फूटती हैं, कौतूहल और हलचल, कहता है कि मुझे उनमें भी ये हिमालय की जो बेटियां हैं नदियाँ, ऐसी बाल लीला नहीं दिखाई देती।
कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। कहते हैं कि नदियाँ जो हैं भागी यानी आगे आगे चलती ही जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या, कौन है, किसके लिए ये बेचैन हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यानी अपने पिता विराट प्रेम यानी अधिक मात्रा में प्रेम प्राप्त करके भी ये तृप्त नहीं हुई, शांत नहीं हुई, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इनकी प्यास मिट सकेगी। यानी हिमालय की जो बेटियाँ बताई हैं नदियाँ, ये हिमालय से निकलकर भागी ही जा रही हैं कि इनका अंत कहाँ पर है, कहाँ जाकर ये रुकेंगी। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका भी मिल जाता होगा। कहता है कि हिमालय से दूर ये मैदानी भागों में चली जाती हैं तो ये जो पेड़ों के नाम बताए हैं, इन पेड़ों में जाकर शायद ये पिछली जो बातें हैं उनको याद करने का इनका मौका मिल जाता हो, क्योंकि संपल जो जगह होती है वहाँ पर धीरे धीरे बहने लग जाते हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर तुनता होगा। कहता है कि कौन क्या जाने कि बूढ़ा हिमालय जो है अपनी बेटियों के लिए, जो नटखट बेटियां हैं, इनके लिए सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। कहता है कि आप हिमालय पर्वत की अगर ऊंची ऊंची चोटियों पर जाकर पूछोगे तो उसके पास मौन, शांति के सिवाय कुछ नहीं है। ये तुम्हारा अध्याय था। आज के लिए इतना ही, आगे बचा हुआ है वो कल करेंगे। थैंक्स।